जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल HK मस्ती एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम होने में बहुत ही कम समय बच गया है, इसलिए हम आज ताबड़तोड़ रिवीजन 1 लेकर के आए हैं। इसमें कतई जहर प्रश्न पूछा गया है जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सतपुरा जो प्रारंभ में एक वलित पर्वत था लेकिन वर्तमान में एक भ्रंश पर्वत है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, धूपगढ़। यह जो है महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक जो है मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाई मोदी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसने जो है न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट ने जो है शून्य का जो है आविष्कार किया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी उम्र का योग जो है 56 वर्ष था, तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है और यह जो है 8 वर्ष पहले का है कि इनकी उम्र का योग 56 वर्ष है। तो आज जो है तीनों व्यक्ति जो है 68 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा, वर्तमान उम्र का योग कितना हो जाएगा, तो 18 का 24 इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो 56 और 24 80 हो जाएगा। और ये वर्तमान उम्र का योग दिया हुआ है और वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:7:9। तो तीनों को जोड़ेंगे तो अनुपात 20 हो जाएगा। तो अनुपात 20 का मान 80 दिया हुआ है, तो अनुपात 1 का मान ज्ञात करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो पहला का वर्तमान योग 4 का 16, दूसरा का 7 का 28, 9 का 36। ऑप्शन बी सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नंद वंश का था। उसमें जो धनानंद जो है शासक थे। सिकंदर का जो है जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर जो है 320 ईसा पूर्व में जो है भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में जो बेबीलोन में हो गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही 11वीं अनुसूची 9वां भाग जोड़ा गया। यह जो है पंचायती राज से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची और भाग 9 के क जोड़ा गया, यह नगर पालिका से संबंधित है। 42वां संविधान संसद को जो है लघु संविधान कहा जाता है। 46वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 21 के क जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। और जो है 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 51 के क में है, 46वां संविधान संशोधन के द्वारा ही। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 26 हो जाएगा। अनुच्छेद 24 जो है आपको 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से हानिकारक काम नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 23 कहता है कि आप किसी व्यक्ति से बलात्, श्रम या बेगारी नहीं करा सकते। अनुच्छेद 28 कहता है कि अगर सरकारी धन से कोई संस्था चल रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अहिंसा को। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है महावीर थे। महावीर को जो है रिजुपालिका नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हैदर अली और अंग्रेज हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है 1769 ईस्वी में जो है मद्रास की संधि के द्वारा जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, क्रिकेट से। 10वां नंबर क्वेश्चन है, उस प्रतिबिंब की पहचान करें
जो किसी लेंस के द्वारा निर्मित हो जिसे स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को ही आप जो है स्क्रीन पर उतार सकते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को मुक्त किया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा डॉट डॉट में बदल जाती है। तो वह जो है गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन डी सही है। 13वां नंबर क्वेश्चन है देश में बाघ की घटती हुई आबादी को बचाने के लिए बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1973 से 74। 14वां नंबर क्वेश्चन है किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लग रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। 15वां नंबर क्वेश्चन है मैथ का है कि धातु से बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन को पिघला करके गोलियां बनाई गई है जिनमें से प्रत्येक का व्यास 1.5 सेंटीमीटर। इन गोलियों की संख्या ज्ञात करें। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो इसमें क्या करेंगे कि बेलन के आयतन में हम गोले के आयतन से भाग देंगे तो आपको जो है गोलियों की संख्या निकल ज्ञात हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1792 आता है। बेलन का आयतन पाई आर के स्क्वायर इंच होता है। इसमें जो है गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू से अगर भाग दीजिएगा तो आ जाएगा। इसको जगह स्पेस नहीं है इसलिए इसको हम अलग से बतलाएंगे। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में नई दिल्ली में भारत फार्मा तथा भारत चिकित्सा उपकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया। 17 नंबर क्वेश्चन है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया गया तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चंद्रमा पर जी का जो मान होता है पृथ्वी का 1/6 होता है। तो चंद्रमा पर जी का मान घट जाता है और आवर्तकाल का फार्मूला है T बराबर 2 पाई रूट अंदर L/G। तो जब जी का मान घटेगा चंद्रमा पर तो T जो है बढ़ जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का दोनों के बीच जो उल्टा संबंध है तो T बढ़ जाएगा टाइम बढ़ जाएगा और टाइम बढ़ जाएगा तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। ऑप्शन ए सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है जब सीले हुए बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह जो है कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है जूता हुआ मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी काली मिट्टी को कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है सेफ्टी रेजर का आविष्कार कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी जिलेट। 21 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बिहार में ही हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन है एक दुकानदार ने 2 घड़ियां 480 रुपये में खरीदी और एक को 15% हानि तथा दूसरे को 19% की लाभ पर बेचा। दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो अधिक मूल्य वाली घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 320। इसको जो है अलग से हम आपको बतलाएंगे क्योंकि स्पेस यहाँ पर नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ द्रव गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा वाष्पन। 24 नंबर क्वेश्चन है पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है। तो इसका सही आंसर सी कोरोमंडल तटीय मैदान कहा जाता है भारत के बड़े भाग में। 25 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में हैके का वार्षिक दुख सूचकांक 2022 दुनिया के सबसे दयनीय देशों की सूची जारी की गई है। किस देश ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जिम्बाब्वे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 2 वर्ष बाद बी को ए के 2204 रुपया देने हैं तथा 6 माह बाद ए को बी को 1872 रुपया देने हैं। यदि दोनों तत्काल एक दूसरे का ऋण चुकाना चाहे तो वह किसी दूसरे को कितने रुपये देने होंगे जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 100। इसको जो है हम अलग से जो है बना करके आप लोग को बतलाएंगे क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। 27 नंबर को क्वेश्चन है कि मेघा पाटेकर का संबंध किस अभियान से है, तो इसका सही आंसर जो है नर्मदा बचाओ अभियान से। 28 नंबर क्वेश्चन है उच्च दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु बाहर दिखाई देते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अबिंदुकता। दीर्घ दृष्टि दोष में आपको जो है दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट के नहीं दिखाएगा, निकट दृष्टि से निकट के दिखाई देगा, दूर के दिखाई नहीं देगा। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा छलांग जो है लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करता है। अगर आप कुछ दूरी लेकर के जो है दौड़ते हैं तो ज़्यादा लंबा जो है छलांग लगा सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है जब हम जल से नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरता है वैसे वैसे विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसका कारण क्या है, तो इसका सही आंसर सी है अनुनाद। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रूस। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी 26 जनवरी को, 26 जनवरी से एक दिन पहले जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को जो है बोधि दिवस मनाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है सड़क पर कोई खड़ा है उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। 34 नंबर क्वेश्चन है भारत में विकास के लिए पहले योजना आयोग जो था वह अब वह कहलाता है, अब नीति आयोग बदल गया है, योजना आयोग खत्म कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी ने इनका नाम जो चेंज किया था। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी चंबल नदी पर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 को अपने नाम किया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपिन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति होता है जबकि जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोशिका भित्ति। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में जाता है, तो अस्थि का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कैडमियम। 41 नंबर क्वेश्चन है निश्चित ताप पर अगर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए तो किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रति लोमानुपाती होता है, यह नियम है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा बॉयल का नियम। 42 नंबर क्वेश्चन है ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, जब यह खट्टे हो जाएगा तो इसका पीएच मान होगा, तो खट्टा का पीएच मान जो है अम्ल, खट्टा हो गया तो अम्ल हो गया और अम्ल का पीएच मान 6 से कम होता है, तो जब दूध था तो 6 था और जब यह खट्टा हो गया तो इसका पीएच मान 6 से कम जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर भी होगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि वही एटम बम पूछता तो नाभिकीय विखंडन हो जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी एविटोमीटर। 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है, तो इसकी सही आंसर ऑप्शन सी फुफ्फुस शिरा।
ऐसे जो है सीरा में जो है शुद्ध रक्त जाते हैं और धमनी में जो है शुद्ध रक्त जाते हैं, लेकिन जब फेफड़ा से जो हृदय में जो है फुफ्फुस सीरा जो है शुद्ध रक्त को ले जाता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही फुफ्फुस धमनी जो है ये अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा तक ले जाता है, लेकिन धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है। ये क्वेश्चन हमेशा जो है पूछता है। 46वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो एक जो है निष्क्रिय गैस। सही आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में हरित क्रांति के जनक थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी एम स्वामीनाथन थे। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल सोनालिका से संबंधित है, एक, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा गेहूँ। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्पादन के कारक है, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, भूमि, उपयुक्त में से सही, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 1 रुपये के करेंसी नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वित्त सचिव का होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक अंडाशय में एकल बीजांड वाले फूल आमतौर पर किसके द्वारा परागित होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वायु द्वारा होता है। ऑप्शन 92 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, जबकि दूसरा सत्र जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को शुरू हुआ था और 26 जनवरी 1946 ईस्वी को ही यह जो है बन करके तैयार हो गया था, संविधान बन करके तैयार हुआ था। 53 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन डॉट यू पुट द जार बैक इनटू द कप बोर्ड फॉर मी प्लीज, इसका सही आंसर ऑप्शन ए वुड हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट जाता है, यदि इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो वे, और इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। 56 नंबर क्वेश्चन है कि खरीफ फसल देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है एवं उन्हें डॉट में काटा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सितंबर और अक्टूबर में काटा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोवा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग था, जब ये पहला पूछता तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाता। 59 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। द पोस्टमैन आस्क्ड द गार्ड इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट एटीएम, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द पोस्टमैन सेड टू द गार्ड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट एटीएम। 61 नंबर क्वेश्चन होगा, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में ने अपने कुछ क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिया है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्णिया और मानभूम को। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका सही आंसर भी उत्तराखंड में है। 63 नंबर क्वेश्चन है, चिंपैंजी में निम्नलिखित में से कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर डी 48 को गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि मानव में जो 46 को पाया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आम का खाने वाला भाग है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य फल भित्ति। 65 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए अवरक्त का होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजाओं के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर महाराणा प्रताप तथा अकबर, ऑप्शन सी। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोदी वंश का संस्थापक था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बहलोल लोदी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, पेरियार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड में है। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता था, इसका सही आंसर ऑप्शन सी तुर्की। 70 नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पुस्तक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, कालिदास। 71 नंबर क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस 2023 की थीम है
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। 72 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी शुक्र हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कालेश्वर नेशनल पार्क में 110 साल बाद बाघ देखा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, हरियाणा। अगला नंबर क्वेश्चन है 74 नंबर, अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है, किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मार्क्स हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1952 में हुआ था। 76 नंबर क्वेश्चन है, 1545 में शेरशाह की मृत्यु के समय कालिंजर के दुर्ग किस शासक के अंतर्गत था? तो इसका सही आंसर जो है बी किरत सिंह हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निजाम उल मुल्क ने मुगल साम्राज्य से किस राज्य को स्वतंत्र किया था? तो इसका सही आंसर बी हैदराबाद। निजामुल उल मुल्क जो है हैदराबाद के संस्थापक थे। 78 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री के द्वारा स्मार्ट योजना शुरू किया है? तो यह है ऑप्शन ए, योगी आदित्यनाथ। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने में बना पदार्थ कहलाता है, तो इसका सही आंसर यौगिक हो जाएगा। अगर अशुद्ध पदार्थ मिलता है तो इसका आंसर मिश्रण हो जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विषाणु जनित रोग है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, एड्स हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याएं 5:4 के अनुपात में है व उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो उस संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो इसको कुछ नहीं करना है, तीनों को आपस में गुना कर देना है, तो ये 6 × 30 है, 30 चौका 20 से 120 10 सही हो जाएगा। अगर संख्या पूछता है तो पहला संख्या 5 चौका 20 हो जाता है, दूसरा संख्या 7 चौका 24 हो जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV जो है 11 नूरी को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। 83 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम एट द गिवन वर्ड चेरिश। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, डिसरिगार्ड हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि परोक्ष का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष। 85 नंबर क्वेश्चन है, यह मैथ का क्वेश्चन है कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक नल सी इस भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यह दोस्त इसका जो है लंबा थोड़ा जाएगा बनाएंगे तो इसको जो है अगले वीडियो में इसको बना करके हम डाल देंगे। 2 नल जो है भर रहा है और एक नल खाली कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 85 का 12 घंटा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 को अपने नाम किया है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मैक्स वर्स्टापेन। 87 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिस्कवर। इसका सही आंसर हो जाएगा फाइंड, ऑप्शन ए। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तुरंग। बाकी सारा जो है पर्यायवाची। 89 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का भी क्वेश्चन है कि 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल का अनुपात 13:11:7 है, तो इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 132। इसको हम अलग से बतलाएंगे क्योंकि यह लंबा जो है इसका जो है जाएगा, थोड़ा यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के धूल से ऑक्सीजन निकाला है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नासा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम बियर द ब्रंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफ़र द वर्स्ट ऑफ जो समथिंग। 92 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। 93 नंबर क्वेश्चन है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है।
तो क्षेत्रफल क्या विकर्ण दिया हुआ है, तो वर्ग का विकर्ण रूट अंदर, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ तो विकर्ण होता है, विकर्ण को डी से लिख देते हैं, तो विकर्ण बराबर होता है रूट अंदर 2 गुना भुजा, भुजा को ए से लिख देते हैं। भुजा निकालना है तो विकर्ण बट्टा रूट 2 हो जाएगा, विकर्ण छेद दिया हुआ है बट्टा रूट 2 हो जाएगा। भुजा तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 बटा रूट 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 6 छक 36 और 36 में 2 से भाग दीजिएगा तो 18। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चोल वंश का संस्थापक था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी विजयालय। 95 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है गाइडेंस, गलत लिखा हुआ है। 96 नंबर क्वेश्चन है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित शब्द में विशेषण है, तो लीटर आपको जो है परिणामवाचक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। 98 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो इसका सही आंसर शेखपुरा, सबसे छोटा जिला शेखपुरा ही हो जाएगा। अगला नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। 100वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है कलकत्ता। असहयोग आंदोलन 1920 में लाया गया था। असहयोग आंदोलन को जो है चित्तरंजन दास ने विरोध किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड घटा था और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।